जय महाकाल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पीछे डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? इनमें कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? और अगर एक्सेप्शनल है तो क्या तुमने कभी नोटिस करा कि ये सारे के सारे डी एंड एफ के अंदर क्यों होते हैं, एस और पी ब्लॉक के अंदर क्यों नहीं होते? और इनके पीछे लॉजिक क्या है? क्या अबव प्रिंसिपल फेल हो जाता है या फिर हमारी जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री को लेकर वो फेल हो जाती है? अगर बड़े ध्यान से देखो तो थोरियम इज प्लेस्ड इन द एफ सबसेल। थोरियम हैज बीन प्लेस्ड इन द एफ सबसेल बट इट डजंट हैव एनी एफ इलेक्ट्रॉन। बड़े कमाल की चीज़ है, इसके पास कोई एफ इलेक्ट्रॉन नहीं मगर फिर भी ये एफ के अंदर प्लेस्ड है। चलो इसकी तो बात समझ आ गई कि इसका जो आंसर है वो क्रिस्टलाइजेशन के पैटर्न के ऊपर है। लेकिन बाकी भी जो अगले तीन हैं इनके अंदर भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते, वापस एक बारी इलेक्ट्रॉन आते, फिर से गायब हो जाते। तो इसकी दो कहानियां हैं, दो बड़ी फेमस सी कहानियां हैं इन चीज़ों के पीछे। जहाँ कहीं भी तुमने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा वहाँ पे दो कहानियां बड़ी फेमस है। एक कहानी की थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने ये बातें बना रखी है, तो दो कहानियां बड़ी फेमस सी है। एक तो ये कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस, कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड। लेकिन अगर ये कहानी है तो हम इस वाली बातों को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। अगर F2 भी करा तो F2 कोई हाफ फील्ड नहीं है एंड सेम इज एप्लीकेबल टू डी। डी शुड बी D5 और D10। Similarly, in the second case, F should be F7 or F14 in place of F3. By having F3 and D1, we are not going to achieve half field and completely filled configuration. Then why we are doing it? Why we are doing it? Why we are going against the normal norms? Why the above principle is not applicable here? This is the part. And answer is very simple. Although this half filled and completely filled configurations are more stable than partially filled, but we are having more number of exceptions that is not based on this. Another theory is there, another concept is there which is having more scientific base, that electronic configurations are based on magnetic moment. तो डी एंड एफ के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे स्पिन ऑनली और टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑनली एंगुलर मोमेंटम दो अलग अलग मोमेंटम होते हैं। ये फैसिलिटी डी एस और पी ब्लॉक के साथ नहीं है। तो वहाँ पे तुमने कोई भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं देखा। ये सारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि डी और एफ के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नोटिस करना होता, उसे हमें कंसिडर करना होता। इसलिए हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर रखी है, एक स्पिन ऑनली और एक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। अब इस वाली केस में होता क्या कि सपोज अगर यहाँ पे हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे F के अंदर, हमने यहाँ पे F के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रखे, लेकिन इसके स्पिन क्वांटम, लेकिन जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है वो बता रही कि इसके पास होने कितने चाहिए थे? F3। इट शुड बी F3 7s2। उस वाली केस में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते F के अंदर। लेकिन जो अपने एक्सपेरिमेंट्स थी, जो अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा थे, वो इस बात को बार बार वेरीफाई कर रहे थे कि इसके पास 3 नहीं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। F के अंदर 3 नहीं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे कैसे जस्टिफाई करें? तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इस वाली साइड पे डाल दी। अगली एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये नोटिस करा कि इट शुड बी F4। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये नोटिस करा कि ये F4s2 की जगह F3 है। और यही चीज़ गोल्ड और प्लैटिनम के ऊपर भी एप्लीकेबल है। वहाँ भी ऐसे ही हो रहा। कई बार तो नेचर ही चेंज हो जाते हैं। जैसे पीडी है, पीडी के केस में हमने ये सोचा कि शायद ये पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने बताया कि ये एक डायमैग्नेटिक है। उस केस में हमने क्या करा, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के डी में डाल दिए। एस के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के डी में डाल दिए। वो एक कमाल की एक्सेप्शन है क्योंकि बाकी जगहों पे हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इधर या उधर करा। वो एक ऐसा केस है जहां हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के एक साथ डी के अंदर डाले। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कभी भी ट्रांसफर नहीं करा। मैक्सिमम मेजॉरिटी केसेस में जितने भी एक्सेप्शन है, 10 के आसपास एक्सेप्शन है, उन सारे एक्सेप्शन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा। बट पीडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वेयर वी रिमूव्ड और वी ट्रांसफर्ड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस टू डी। तो
जब कभी तुम्हारे दिमाग में यह है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शंस क्यों होती, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब जो प्रिंसिपल है वो इनडायरेक्टली बेस्ड ही इस बात के ऊपर है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, लेकिन कोइंसिडेंस ये है कि जब उसने ये कॉन्सेप्ट बनाई थी तब मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट इतना प्रिवेल्ड नहीं था, लोग उसे इतनी ज़्यादा वैल्यू देते नहीं थे। सो इट्स ए ग्रेट कोइंसिडेंस कि उसने ऐसी चीज़ें बनाई और मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर वो चीज़ें सेट कर गई, और जो सेट नहीं कर पाई हमने उसे एक्सेप्शन बना दिया।